हेलो एवरीवन, अब सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश। जिन भाइयों को कुछ भी नहीं आता है, मतलब ए वाज देयर ये सब कुछ नहीं पढ़ने आता है, नहीं बोलने आता है, तो अब वो भी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसका उच्चारण लिखा गया है और उसके तुरंत नीचे हिंदी लिखा गया है। उच्चारण से यहाँ से बोल बोल के ये सब इंग्लिश हम लोग सीख लेंगे और यहाँ पर इसका हिंदी समझ लेंगे। अगर इस तरीका से आप लोग 40 से 45 दिन तक करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर उच्चारण का सहायता नहीं लेना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे हिंदी का भी नहीं लेना पड़ेगा। ये सब मतलब कि और इंग्लिश पढ़ के आप लोग समझते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, वो कहानी है, यहाँ पर लिखा है द बॉय हु नेवर गिव अप। मतलब गिव अप मतलब होता है त्याग देना, ठीक है ना। नेवर मतलब कभी नहीं, और द बॉय, तो इतना तो समझ में आ गया। वो मतलब कि जो जिसका ये सब होता है, तो मतलब कि वो लड़का जो कभी मतलब कि गिव अप नहीं करता, मतलब त्याग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला। देखिए लिखा है वंस देयर वाज, मतलब ये उच्चारण भी देखिएगा, वंस देयर वाज, ठीक है ना। अ स्मॉल बॉय, मतलब कि एक को हम लोग कहेंगे, स्मॉल यहाँ पर बॉय। तो यहाँ पर अब एक बार देख लेते हैं हिंदी कि मतलब एक बार की बात है। वंस मतलब कि एक बार की बात है। एक छोटा लड़का मतलब कि देखिए एक छोटा लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। अब देखिए एक छोटा लड़का हो गया, स्मॉल बॉय मतलब ए मतलब एक, स्मॉल बॉय मतलब छोटा लड़का हो गया, और हु मतलब हो गया कि जो मतलब कि कहाँ रहता था भाई, लिव्ड इन अ टीनी विलेज, मतलब टीनी टीनी मतलब का एकदम छोटा सा विलेज में वो लिव्ड मतलब कि रहता था। यहाँ से आप लोग उच्चारण भी देखिएगा कि यहाँ पर कि हु हो गया, यहाँ पर लिव्ड इन और टीनी विलेज, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम सब्सक्राइब को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करके अपने से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िएगा, तो धीरे धीरे मतलब कि आते रहेगा इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ही हैड नो, यहाँ पर टाइज, मतलब कि इसको टाइज कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ही हैड नो, यहाँ पर टाइज, ही हैड नो टाइज, मतलब कि ये पर उनके पास ना तो खिलौना था। ये टाइज को मतलब हम लोग ट्वाइज कहते हैं। ट्वाइज मतलब क्या होता है भाई, खिलौना, तो यही है ट्वाइज। ठीक है, तो मतलब ही हैड नो, यहाँ पर ट्वाइस, तो इसको टाइज कहेंगे। और नो बुक्स, नो बुक्स मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर ना ही किताब था, तो यहाँ पर ना किताब है। ठीक है ना, नो बुक्स मतलब कि ना किताबें। एंड मतलब होता है और, नो इलेक्ट्रिसी मतलब कि इलेक्ट्रिसी मतलब क्या होता है, लाइन वाइन बिजली का, और ना ही बिजली थी। ठीक है, कितना समझ में आया? थोड़ा थोड़ा जितना समझ में आ रहा है भाई टूटी फूटी इंग्लिश, तो उतना ही बोलिए, धीरे धीरे मतलब कि आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर बट है, तब बट हो गया, बट मतलब कि लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब होता है। मतलब कि हो गया कि बट मतलब कि लेकिन। ही हैड ऑन, यहाँ पर ही हैड, यहाँ पर ऑन थिंग, मतलब कि वो थिंग मतलब कि सोच रहा था, उसके पास एक चीज थी। ठीक है, वो मतलब कि उसके पास एक वो चीज थी, वो मतलब वो थिंक कर रहा था, सोच रहा था कि अ बिग ड्रीम, मतलब कि मतलब एक बिग मतलब बड़ा ड्रीम, ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना, एक बड़ा सपना था। ठीक है ना, वही उनके पास एगो थिंग्स थे, मतलब कुछ सोचने सोचने के सोच रहा था कि हमारे पास एगो बड़ा सपना है। वो मतलब कि वो कहाँ रहता था भाई, वो एगो छोटा सा गांव में रहता था, जहाँ पर बिजली उजली ना ही, उसके पास खिलौना उलौना था, और ये सब मतलब कि हुआ उनके साथ। अब देखते हैं आगे। ही वहां पर वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट, ये बोल रहा है कि ही वांटेड, वांटेड मतलब वो चाह रहा था टू बिकम अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनने के लिए। तो देखिए अब उच्चारण देखते हैं, ही वहां पर वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड, यहाँ पर हेल्प हिज कंट्री, मतलब कि एंड, एंड मतलब और, हेल्प करना चाह रहा था, हिज मतलब कि अपना, कंट्री को, ठीक है ना, अपने कंपनी कंट्री को मतलब देश को। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग हिंदी समझते हैं। ही वांटेड मतलब वह एक वैज्ञानिक बनना, बनकर अपने देश की मदद करना चाहता था। तो देखिए भाई ये मतलब कि एक ही जैसा, मतलब कि सेंटेंस में इसे पढ़ लीजिएगा, इधर उधर आएगा। क्यों आता है भाई, ये कुल प्रपोजिशन और एंड ये कुल के चलते मतलब इधर उधर आ जाता है। ठीक है ना, तो देखिए ये सब मतलब प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये सब मतलब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मतलब इधर उधर होता है। ये नहीं कि सोचेगा ही मतलब वो, तो ठीक हो गया। वांटेड, वांटेड मतलब कि ये सीधा सीधी मतलब कि इंग्लिश ले हिंदी नहीं बनता है। और टू टू यहाँ पर बीकॉम ऐसा नहीं चलता है। तो देखिए ये वाला है कि यहाँ पर ही मतलब वो हो गया। और साइंटिस्ट मतलब कि एक वैज्ञानिक क्या हो रहा था भाई, बनना चाहना, बनकर अपने देश की मदद करना चाहता था। एंड हेल्प हिज कंट्री मतलब कि देश की मदद करना, मतलब हेल्प करना चाहता था। ठीक है, अब देखिए एवरी नाइट मतलब कि यहाँ पर एवरी नाइट मतलब कि हर रात। ठीक है ना, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, और नाइट हो गया
ठीक है ना। अब यहीं पर बोल देता कि एवरी मॉर्निंग, तो हर एक दिन मतलब कि सुबह में हो जाता, हर एक सुबह। तो यही एवरी नाइट मतलब कि हर रात, ठीक है। ही वुड स्टडी अंडर अ स्ट्रेट लाइट, मतलब कि क्या कर रहा था, ही वुड स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था किसके भाई, अंडर मतलब नीचे होता है कि अंडर नीचे, एक मतलब कि एक, ठीक है ना। और मतलब एगो स्ट्रेट लाइट, मतलब स्ट्रेट लाइट मतलब को होता है ये सब, मतलब कि जो लाइट उठ रहता है ना सड़क और किनारे किनारे लाइट, वही। तो देखिए पहले यहाँ पर मतलब एवरी नाइट मतलब हर रात, ही मतलब कि वह स्ट्रेट लाइट मतलब एक स्ट्रेट लाइट के नीचे क्या करता था भाई, नीचे हो गया यहाँ तो पढ़ाई करता था, यहाँ पर पढ़ाई करता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़िएगा, ही यहाँ पर स्ट्रेट लाइट अंडर, अंडर मतलब नीचे क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था, ठीक है। अब देखिए पीपुल लाफ्ट, मतलब कि पीपुल, पीपुल मतलब लोग, लाफ्ट मतलब कि हंसना, मतलब कि मजाक उड़ा रहे थे, कि पीपुल लाफ्ट एट हिम, मतलब कि एट मतलब क्या होता है, एट ये क्या है भाई, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन। हिम मतलब कि उस पर, यहाँ पर के केस में आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए लोग उस पर हंसते थे, तो लोग, लोग मतलब यहाँ पर पीपुल, पीपुल लाफ्ट एट हिम मतलब उस पर हंसते थे, ठीक है ना। बट ही डिडंट, यहाँ पर केयर, बट ही डिडंट केयर, तो ये मतलब डिडंट मतलब कि यहाँ पर DID, यहाँ पर NOT नोट है, और इसी को कंट्रास्ट फॉर्म में यहाँ पर नोट का हटाकर खाली टी लगा दिया जाता है, तो डिडंट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि बोला बट मतलब कि लेकिन, ही डिडंट केयर मतलब कि उसे यदि फर्क नहीं पड़ता था कि मतलब कि कोई हमको क्या बोले, वो अपना स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर रोज रोज पढ़ाई करता था। ही केप्ट, यहाँ पर ही केप्ट स्टडिंग, यहाँ पर क्या कर रहा था भाई, स्टडिंग कर रहा था, स्टडी के ING लगाकर V5 बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ING, नहीं ING लग जाता है तो V4 बनता है, V4 बनता है, V4 बनाया गया है, S लगता है तो V5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ही केप्ट स्टडिंग, तो मतलब कि वो लगातार यहाँ पर पढ़ता रहा, मतलब पढ़ता रहा रही, ये सब में ING लगता है, ठीक है, V4 लगता है, तो वो लगातार पढ़ता रहा। एवरी वेन, यहाँ पर एवरी वेन इट, यहाँ पर रेंड, यहाँ पर रेंड और गेट, यहाँ पर कोल्ड, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर रेंड, रेंड मतलब कि बारिश वारिश जो होता है वो रेन आता है, और बारिश और क्या होता है गेट, यहाँ पर कोल्ड, या तो ठंडा का मौसम हो या तो बारिश हो, कभी भी हो, वो एवरीवेन मतलब हमेशा पढ़ते रहता था, स्टडी करता रहता था, वो लगातार पढ़ता रहा, चाहे बारिश हो या ठंडा हो, वो मतलब कि कोल्ड में भी पढ़ता रहा, ठीक है। अब देखिए ईयर्स पास्ट, मतलब कि ईयर्स जो है, ईयर्स मतलब ईयर, वो क्या हो रहा था भाई, पास्ट हो रहा था, पास्ट मतलब साल बीते, साल बीत गए। एंड, एंड मतलब को होता है, और ही गोट, यहाँ पर ही गोट अ स्कॉलरशिप टू, मतलब अ स्कॉलरशिप टू अ बिग सिटी स्कूल, एगो बिग सिटी स्कूल के मिला, ठीक है। और उसे एक बड़े शहर के स्कूल में स्कॉलरशिप मिला, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे बोला है कि एंड ही गेट, गेट मतलब कि प्राप्त होता है, और स्कॉलरशिप, एगो स्कॉलरशिप मिला टू, कहाँ का भाई, और बिग सिटी स्कूल के मिला, ठीक है। और वो पास्ट हुआ था, तो मतलब कि यहाँ पास्ट नहीं, मतलब कि पास्ट, यहाँ पर ईयर पास्ट मतलब साल बीतते गए तब जाकर उनको मिला। तो देखिए ही वर्केड हार्ड, मतलब कि ही मतलब वो वर्क जो काम कर रहा था बहुत हार्ड कर रहा था, उसने कड़ी मेहनत की, ठीक है ना। टॉपर, यहाँ पर टॉपर्ड, टॉपेड हो गया मतलब कि ईडी लगा दिया गया है, तो ये V3 में बन गया है। अच्छा V4 में बोले, V4 बोल रहे हैं, V2 और V3 में ईडी लगा कर बनता है, और V4 में ING लगा कर बनता है, V5 में S लगा कर बन जाता है। अब देखिए हीज यहाँ पर एग्जाम, तो अब बोल रहा है कि ही यहाँ पर ही वर्कड मतलब कि वर्क मतलब काम करना होता है, और हार्ड वो मतलब कड़ी मेहनत करता था, ठीक है ना। टॉपर हिज एग्जाम, तो यहाँ पर टॉपेस्ट, ठीक है ना। तो हिज एग्जाम, तो परीक्षाओं में टॉप किया, ठीक है ना, टॉप कर दिया भाई, टॉप कर दिया अपने हिज मतलब अपने एग्जाम में। एंड यहाँ पर बिकम अ साइंटिस्ट, मतलब एंड मतलब और, यहाँ पर बिकम अ साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक बन गया, ठीक है ना। वह एगो क्या बन गया भाई, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन गया। वन डे मतलब कि एक दिन, ही रिटर्न टू हिज विलेज एज अ हीरो, मतलब कि ही रिटर्न आया टू हिज विलेज, मतलब हिज मतलब अपना, विलेज मतलब गांव, एज अ हीरो मतलब हीरो के जैसा, ठीक है ना। तो एक दिन वो अपने गांव हीरो बनकर लौटा, ठीक है, तो हीरो बनकर लौटा है। अब देखिए सम, यहाँ पर द सम पीपुल हु, मतलब सम मतलब कुछ पीपुल जो लोग है ना,
हु मतलब कहते थे, मतलब कि क्या करते थे जो, मतलब कि लाफिंग उस समय कर रहे थे, लाफ्ड एट हिम। नाउ यहाँ पर देखिए द सम पीपुल, ठीक है, यहाँ पर देखिए द सम पीपुल हु यहाँ पर लाफ्ड एट हिम, मतलब उस पर जो लाफ्ट कर रहे थे। अब नाउ, नाउ मतलब अब वो क्या करने लगे भाई, क्लेप्ट। क्लेप्ट मतलब होता है कि ताली बजाना, क्लैपिंग करता है ना हम लोग, तो वही मतलब क्लैप कर रहे थे, क्लैप फॉर हिम, मतलब फॉर हिम मतलब उस पर, ठीक है। वही लोग जो कभी उस पर हंसी हंसे थे, अब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। तो देखिए अब एक बार और बताते हैं, ही सम पीपुल मतलब कुछ पीपुल जो है यहाँ पर, वही लोग जो पीपुल हु लाफ्ड जो मतलब लाफ कर रहे थे, एट नाउ मतलब कि अब क्या कर रहे हैं, नाउ मतलब को अब होता है, यहाँ पर क्लैप्ड फॉर हिम मतलब को उसके लिए ताली बजा रहे थे। अब देखिए ही यहाँ पर प्रूव्ड द ही प्रूव्ड डेट, यहाँ पर डेट प्रूव्ड मतलब होता है कि सत्यापित कर देना, चाहे साबित कर देना, ये सब होता है, प्रूव्ड कर दिया, ठीक है ना। ड्रीम कम ट्रू, वो बोला कि ड्रीम्स जो होता है भाई, कम कम मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सत्य होता है। तो ही प्रूव्ड डेट ड्रीम्स कम ट्रू मतलब उसने साबित कर दिया कि सपने सच होते हैं, सपने कम ट्रू, ट्रू मतलब सच होते हैं। इफ यू नेवर गिव अप मतलब कि इफ यू नेवर गिव अप मतलब कि यदि आप कभी हार ना माने, तो मतलब कि कभी हार नहीं मानेंगे। यू मतलब तुम, नेवर 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 मतलब कभी नहीं, गिव अप मतलब त्याग देना, तुम कभी त्याग नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे भाई, एक दिन क्या हो जाओगे, यहाँ पर सफल हो जाओगे। अब देख लेते हैं भाई वोकेबलरी, वोकेबलरी को याद करते हैं, टीनी, टीनी मतलब क्या होता है, इसको पढ़ देंगे टाइनी, टाइनी, टाइनी मतलब होता है भाई बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रिसी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसी होता है मतलब कि बिजली होता है। साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक होता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट मतलब सड़क की बत्ती, जो मतलब सड़क के किनारे ये सब बत्ती लगी रहती है, तो वही मतलब स्ट्रीट लाइट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर है लाफ्ट, लाफ्ट मतलब होता है हंसे, मतलब बहुत लोग उस पर हंस रहे थे। यहाँ पर केयर, केयर मतलब होता है भाई प्रवाह, प्रवाह मतलब कि वो केयर मतलब नहीं कहते हैं केयर कर रहे हैं इसको, चाहे केयर करते हैं, वो सब प्रवाह में आ जाता है। कोल्ड, कोल्ड मतलब बहुत ठंडा होता है, एकदम कोल्ड, एकदम ठंडा। और देखिए स्कॉलरशिप मतलब होता है छात्रवृत्ति। और हीरो, हीरो मतलब होता है नायक होता है। गिव अप मतलब हो जाता है हम लोग के हार मान, हार मान लेना। अब कैसे भाई गिव अप कर दिया, वो गिव कर दिया, क्यों गिव अप कर दिया तो वो हार मान गया है, तो इसलिए वो गिव अप किया है, नहीं तो नहीं करता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, तो अपने आप से लेकर एक एक लाइन वहां पर पढ़िएगा, सिर्फ ऐसे वंस वंस देयर वाज अ स्मॉल बॉय हु लिव्ड इन अ टेनी सिटी। तो आपको समझ में आएगा कि भाई वंस, वंस तो बार बार पढ़ लिए, तो इसको अब नहीं ऐसी करना है। देयर वाज अ स्मॉल, ये सब मतलब कि हमको बार बार अब देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा है, अब उच्चारण नहीं देखना पड़ेगा इतना। बॉय, बॉय का भी नहीं देखना पड़ेगा। हु लिव्ड, लिव्ड को भी नहीं देखना पड़ेगा। इन और टीनी सिटी, अब बताइए तो इसमें कितना इजी से हम लोग पढ़ लिए, कुछ नहीं देखना पड़ा, नहीं ज्यादा हार्ड मिला। इसी प्रकार यहाँ पर है ही हैड नो, यहाँ पर टाइज मतलब टाइज, तो इसको हम लोग करेंगे ट्वाइस, ठीक है नो, तो ही हैड नो ट्वाइस, तो यही थोड़ा सा देख लेना है ट्वाइस, ट्वाइस को, ठीक है। नो बुक्स मतलब नो बुक्स, ये भी नहीं देखना पड़ेगा आपको अब। एंड नो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ये तो सबके घर में रहता है, बिजली उजली, ये सब भी नहीं था। आपको आ रहा है, बस अंदर से मतलब क्या करना है भाई, अंदर से हिम्मत जुटाकर इसको थोड़ा थोड़ा रोज रीडिंग करना है, और अपना अंदर के छुपी मतलब शक्तियों को पहचान कर, और आप भी सीख सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सब कुछ सीख कर आता है, जन्म लेते हैं सीख कर आता है, वो सब भी मतलब शुरू में बचपन में इसी तरीके से पढ़े होंगे। ही मतलब ही बोले होंगे, यहाँ पर हेड है तो हेड, अभी भी बड़ अभी हो गए हैं तो हेड के थोड़े ना कुछ बोलेंगे, इसको नो है तो नो हम भी बोलेंगे, आप भी नो ये बोलिएगा। जो एकदम तेज तरह से रहेगा लड़का, जो कि मतलब कि बहुत एकदम अच्छे है पढ़ने में इंग्लिश, आपको मतलब कि बोल रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है, हमको भी उनके जैसे बनना है, तो वो भी मतलब नो ये बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर वही पढ़ेगा। एंड को एंडे बोलेंगे, तो बस उनका स्पीड थोड़ा तेज होगा, आपका मतलब कम होगा। तो इसी प्रकार धीरे धीरे पढ़त 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 बार बार आ जाएगा। जैसे कि अपना नाम है, नाम लिखते हैं, जैसे कि बचपन से ये लिखे हैं NAME, तो अब हम लोग देखते ही पढ़ देते हैं नेम है, नेम है। तो इसी प्रकार वही बार बार अभ्यास कीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।